हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता पांडे। सो मुझे बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया मेरे लास्ट व्लॉग पे। वो मैंने बस ऐसे ही बना दिया था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। और मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, उसने तो मुझे पर्सनली इंस्टा पे मैसेज भी किया कि बी कंसिस्टेंट, और अगर तू कंसिस्टेंट रहेगी तो अच्छा है। और मुझे कई लोगों ने बोला कि तू बिल्कुल रॉ है। तो मैं जो कंटेंट जैसा देखना पसंद करती हूँ वैसा ही मैं खुद भी दिखाना चाहती हूँ। क्योंकि अगर हम जैसे नहीं है वैसा दिखाएंगे ना तो लोग, मतलब क्योंकि मैं ऐसी हूँ, मैं लोगों को देख के ना ये सोचती हूँ यार वो अपनी लाइफ में इतना कुछ कर रहे हैं, मैं यहीं पे हूँ, और मैं बहुत डीमोटिवेट हो जाती हूँ। इसलिए रियलिटी दिखाना चाहिए कि भाई लाइफ में सब की ऐसी ही है। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी बहुत दिन बहुत अच्छे होंगे, कभी कुछ दिन बहुत लो होंगे। कभी हम लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लेंगे, कभी हम छोटी चीज़ भी अचीव नहीं कर पाएंगे और हमारे साथ वाला कर लेगा। इट्स ओके, सबका कभी कभी दिन होता है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला चलो लेट्स शूट अनदर व्लॉग। अभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ। लेट्स मेक टी विद मी। मैं बहुत मैसी। गैस की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, पर आई थिंक अब तो रिजॉल्व हो गई है क्योंकि डील हो चुकी है, जितना मुझे लास्ट न्यूज़ पता है। सो लेट्स सी। बट फिर भी मैं इंडक्शन यूज़ करती हूँ। मेरे पास गैस है, बट जैसे चाय वगैरह कुक गैस पे बनाता है, और मैं जो भी चीज़ें बनाती हूँ वो मैं इंडक्शन पे बना लेती हूँ। इट्स बेटर टू यूज़ इंडक्शन। और अगर आपको पता होगा तो लाइक मैं अभी हैदराबाद में रहती हूँ, और हैदराबाद में बिजली का बिल बहुत सस्ता है। तो इंडक्शन से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है इतना। आई थिंक दिल्ली यूपी यहाँ पे बिजली का बिल आई थिंक कॉस्टली है। मैं पहले चाय की बहुत शौकीन हुआ करती थी, मैं क्या बताऊँ। बट अब तो मैंने चाय पीना छोड़ दिया है। ये हम वीकली पीते हैं, वो भी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक है बट उसे थोड़ा सा कोल्ड और हो गया है, तो मैंने कहा थोड़ा अदरक की चाय बना के पिला देती हूँ, इसलिए मैं बना रही हूँ चाय। आप लोगों को भी चाय तो दिख ही नहीं रही होगी। वेट, कैसे चाय दिखाते हैं? ऐसे ही। फिर मैं नहीं दिखूँगी। इट्स ओके। सो इसके बाद मेरा मूवी का प्लान है। मैं मूवी देखने जाऊंगी। आई थिंक मैं वापस आऊँगा, मूवी का नाम है वापस आऊँगा मैं, या मैं वापस आऊँगा, कुछ ऐसा ही। चीनी ज़्यादा ना हो गई यार। तो इसलिए इसमें बॉयल आने देते हैं। देन इसमें मैं ब्लैक पेपर एंड जिंजर डालूंगी। मेन मोटिव इसका जिंजर और ब्लैक पेपर ही है। और ये मेरा टॉप कैसा लग रहा है? ये टॉप बहुत पुराना है, ये मैंने मैक्स से लिया था, और मैंने आज कम से कम इसे पहना होगा 2.5-3 साल बाद। तो मैंने सोचा कि पहनती हूँ। और सेम ऐसा टॉप मेरी फ्रेंड के पास है, हम दोनों ने साथ ही में लिया था। उसके पास है, तो मैंने सोचा आज मुझे ये दिखा, मैंने कहा आज ये पहनते हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है। इसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आई है। तो मेरा एक बॉयल आ गया है, मैं इसे फ्रिज में रख के आती हूँ और बाकी का सामान लेके आती हूँ। चाय बनने देते हैं थोड़ा सा मुझे, क्योंकि बहुत बॉइल्ड चाय पसंद है, सेम मेरे हस्बैंड को भी। तो इसे थोड़ी देर और बॉयल होने देते हैं।
तब तक हम कुछ और काम करते हैं। सो कैमरा, आज मैंने अपने अभी तक ड्राई फ्रूट्स नहीं खाए हैं। शाम हो गई है तो मैं बेसिकली ड्राई फ्रूट्स में लेती हूँ वॉलनट्स, आलमंड्स, फिग मैंने खा लिए हैं, और ये पम्पकिन सीड्स भी मैं सोक कर देती हूँ। ये पम्पकिन सीड्स हैं, एंड देन किशमिश। सो ये सब चीज़ें मैं खाऊंगी, और फिर मैं एक ब्राज़ील नट भी खाती हूँ, पर मैं वो सोक नहीं करती। टीवी चल गई। मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ देख रहे हैं और मुझे बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक अकेले ही कभी भी ऐसा कुछ वीडियो बनाया है तो अकेले ही किया है, और आज वो घर पे हैं, बट इट्स ओके। तो मैं ये खा लेती हूँ, खाना चाहिए आप लोगों को भी। सो नाउ आई विल ईट दिस ब्राज़ील नट्स। एक्चुअली मुझे रिसेंटली मैंने ब्लड टेस्ट कराया था, और मैं आप लोगों को भी बोलूँगी प्लीज़ ब्लड टेस्ट कराते रहो। मैं साल में 2 बार तो करा ही लेती हूँ। फिर मुझे पता चला कि मेरा TSH बहुत हाई है, जो कम होना चाहिए। आई थिंक 4 होना चाहिए नॉर्मल, और अगर आप प्रेग्नेंट हो तो वो ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग होता है। तो आई थिंक 3 और 4 के बिटवीन होना चाहिए, और मेरा 8 था। तो बहुत ही स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज था, और मुझे कोई सिम्टम्स भी नहीं थे, बट वो मैंने ऐसे ही रेगुलर ब्लड टेस्ट कराया और उसमें मुझे पता चला, तो इसलिए मैं अभी थायराइड की मेडिसिन भी ले रही हूँ। आपको दिख भी रही होगी, ये अर्ली मॉर्निंग लेनी होती है खाली पेट। बहुत लोगों को होगा भी थायराइड, और लोग इसे बहुत नॉर्मल समझते हैं, पर हमको पता है क्या होता है बॉडी में। मैं बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रही थी, और मैंने कभी इतना वेट गेन किया नहीं अपनी लाइफ में। और वेट गेन तो नहीं था, वो ब्लोटिंग थी। और मुझे जब भी मैं मतलब अपने घर गई और सब कहे थे कि वेट गेन हो गया है, मैं अपने कॉलेज में बहुत पतली हो रही थी। अब मैं ठीक हूँ, पर उस टाइम मैं बहुत वेट गेन कर रही थी, और उसका रीज़न फिर पता चल गया कि थायराइड। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि एक ब्राज़ील नट खाना चाहिए, क्योंकि इसमें आई थिंक सेलेनियम होता है। यस, सेलेनियम होता है, और जो कि हमारे T3 और T4 जो होते हैं उसको हेल्प करता है अब बॉडी में बनाने के लिए। तो इसलिए मैं ये ब्राज़ील नट ले रही हूँ। एंड प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मेरे घर में तो किसी को नहीं है, जेनेटिक नहीं है, बट मेरे बॉडी में T3 T4 हार्मोन्स बन रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा है, जो कि मेरे बॉडी के लिए T3 T4 हार्मोन्स जो ज़रूरी हैं वो उनको मार रहे हैं। मैंने एंटी TPO टेस्ट कराया था, आप लोगों को पता होगा, मैं कोई मेडिकल लाइन से नहीं हूँ, बट मुझे डॉक्टर ने एंटी TPO टेस्ट कराने के लिए बोला था, तो उसमें 800 आया था, जो कि बहुत 100 होना चाहिए समथिंग। सो डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि आपको जेनेटिक है, पर मेरे घर में किसी को भी नहीं है, ना मेरे मम्मी के साइड में ना मेरे पापा के साइड में। तो मेरा जेनेटिक तो नहीं है, पर मुझे कैसे हो गया ये मुझे नहीं पता। आई थिंक लाइफ स्टाइल की वजह से, आजकल की लाइफ स्टाइल कैसी हो गई है मे बी, तो मेरी बॉडी में हार्मोन्स बन रहे हैं, बट वही है कि अच्छे हार्मोन्स को मेरी जो बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ है वही मार रहे हैं। और मैं योगा वगैरह तो नहीं करी। एक्चुअली ये वाली जो डिजीज़ होती है ना, सारी लाइफ स्टाइल डिजीज़ होती हैं, और अभी भी अगर शायद मैं योगा करूँ कुछ करूँ तो सही हो जाए, पर डोंट नो, मैं ऐसा कुछ कर तो रही नहीं हूँ। तो दवाई और ये छोटी छोटी चीज़ें कर लेती हूँ, धनिया का पानी पी लेती हूँ, ब्राज़ील नट खा लेती हूँ, और ये बस एक ही लेना चाहिए, 2 भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वही है ना कि बॉडी को कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है, तो लिमिट में ही खानी चाहिए, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। तो वही वाली चीज़ है। बट ये बहुत ड्राई करता है, मतलब मैं तो खाती हूँ ना, मेरा पूरा माउथ बहुत ड्राई हो जाता है, तो मुझे अच्छे साथ पानी पीना ही पड़ता है। और गाइस आप बताइए, आप लोग क्या सीरीज़ देख रहे हैं, मुझे प्लीज़ अपने रिकमेंडेशन दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत मन करता है। वैसे आजकल मेरे लिस्ट में बहुत है, मुझे एक राख देखनी है, ब्राउन देखनी है, और अभी मैं देख रही हूँ टीच यू अ लेसन, आई थिंक कोरियन सीरीज है, बहुत अच्छी है भाई। मतलब मैं अभी उसके 10 एपिसोड, आई थिंक मैं 8th एपिसोड पर हूँ। मुझे तो अच्छी लगी, कुछ अलग कॉन्सेप्ट है कि कैसे एक स्कूल के बच्चे भी किसी एक दूसरे बच्चे की लाइफ को कितना स्पॉइल कर सकते हैं। तो उसमें हर चीज़ दिखाया गया है। एक टीचर, कहीं टीचर गलत है तो कहीं पेरेंट गलत है, कि कभी कैसे पेरेंट टीचर को हरेस करते हैं, कहीं बच्चे गलत है। तो बहुत अच्छी स्टोरी है। अगर आप टीचर हो तो तब तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, और नॉर्मल आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है।
और आप कौन सी सीरीज़ देख रहे हो जो आपको अच्छी लग रही है, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ, क्योंकि अच्छा टाइम पास हो जाता है यार, एक एक एपिसोड देखते रहो। अभी तो मेरे बकेट लिस्ट में काफ़ी हैं। ये चाय वो आप लोगों को दिख ही नहीं रही। मुझे ऐसी चाय पसंद है, ऐसे बॉयल्ड चाय हम ऐसे ही पीते हैं। कड़क चाय, जब तक कड़क चाय वाला मज़ा आ रहा है तब तक कहाँ मज़ा है। क्या बोल रहे हो? नहीं, अभी नहीं चला। और ये सूजी के उत्पम है, सो मैंने तो खा लिए, ये खाएंगे। सो ठीक है, अभी वीकेंड पे काफ़ी काम हो जाता है, वॉशिंग मशीन चला दे रही हूँ। यस, लाओ लाओ। अरे तुम नहीं आ रहे। रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, रुक जाओ, अभी मैंने चलाई नहीं है। अभी डिटर्जेंट अंदर से निकालना पड़ेगा, लिक्विड वाला थोड़ा सा है, तो इतने कपड़े उसमें नहीं हो पाएंगे। So now we are going for a movie. हेलो। So अभी चलते हैं मूवी देखने। ये देखो जो बैग में लगाते हैं लॉक वाला है ना, ये ऐसे आओ ना, चलेंगे, चलते भी हो ना। आओ ना आज। यार ये सब प्लास्टिक है ना यहाँ पे। प्लास्टिक है। इधर देखो कप्स बहुत प्यारे प्यारे। ट्राई करो। हम आ गए मूवी देखो। कौन सी? कब वापस आऊँगा? कब कब वापस आऊँगा? नहीं, मैं वापस आऊँगा। काफ़ी अच्छे रिव्यू सुने हैं, देखते हैं मूवी देखने के बाद हम भी अपनी रिव्यू देंगे। मैं अभी जस्ट मूवी देख के आई हूँ, मैं वापस आऊँगा, और मैं उसका रिव्यू देने के लिए यहाँ पे आई हूँ। बहुत अच्छी मूवी है और आपको एक बार देखना चाहिए। और अगर आप इम्तियाज़ अली की डायरेक्ट की हुई मूवी है, तो इम्तियाज़ अली की मूवी कैसी होती है ये पता ही होगा। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहती, बट मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। मतलब जब आप थिएटर से निकलोगे ना, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होगा। सो फिर वो देखने जाओ। और अभी हम मूवी देख के आए हैं, हमने सोचा यार हम बहुत बाहर का खा रहे थे तो कुछ नहीं खाएंगे, फिर भी मैंने कॉफ़ी तो पी है, बट मेरे हस्बैंड ने तो नहीं पी।
तो अब खाना खाएंगे। छोले बनवाए थे आज मैंने, चपाती है, मैं थोड़े राइस बना लूँगी क्योंकि छोले राइस अच्छे लगते हैं। देन बस आज के लिए इतना ही है, डिनर करेंगे फिर सो जाएंगे। वैसे भी ऑलरेडी 10:30 10:45 हो चुका है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपना प्यार देते रहे तो मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता क्या बनाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। तो अभी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगी। बस आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। बाय।